अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं, चिकन के कीमे भी बना सकते हैं। दो मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे जी प्याज, इनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। इसके अलावा आलू लिए थे 4 और 4 ही मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ किए थे। टमाटर को जो है मैं ग्रेट कर चुकी हूँ। मेरे पास फ्रीज़ टमाटर थे, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं या ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। 1 कप यहाँ पर मैंने ले लिया ऑयल। सबसे पहले इसमें होल स्पाइसेस डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा अरोमा आ जाए इनका। मैंने 1 सिनेमन स्टिक ली है, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3-4 काली मिर्चें और 2-3 मैंने लौंग लिए थे। इनको अच्छी तरह से मैंने ऑयल में सोटे कर लिए 1-2 मिनट और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए जी प्याज। यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाली प्याज ली है, आप चाहें तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज को अच्छी तरह से भूनें यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। प्याज हमारी जैसे ही लाइट गोल्डन सी हो जाएगी तो इसमें शामिल कर दिया था 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऑलरेडी प्याज में डाल चुकी हूँ और कीमा, टमाटर और आलू जो है बाद में हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है मैं शामिल करूँगी ताकि उसका कच्चापन जो है बिल्कुल दूर हो जाए। प्याज का बहुत ही अच्छा सा परफेक्ट सा कलर आ गया। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है इसको भी अच्छी तरह से भूनें। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी अच्छी जो है हमारी रेसिपी में जायका आएगा। यहाँ पे लहसुन अदरक जो है मैंने अच्छी तरह से भून लिए थे। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी और उसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से भून गई हैं और अब इसमें डाल देंगे जी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून। ये मैंने शुरू में नहीं डाला था, अगर मैं शुरू में डालती तो ये जल सकता था, इसलिए मैंने होल स्पाइसेस के साथ शुरू में नहीं डाला था। सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को थोड़ा सा भूनें, इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो और उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस शामिल किए थे। स्पाइसेस हम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस डाल लें। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया था। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इसमें शामिल किया था धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें शामिल की थी रेड चिली पाउडर। थोड़ी सी मैंने अजवाइन भी डाली थी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालना था 1/4 टीस्पून और बाकी गरम मसाला जो है पिसा हुआ एंड में डालेंगे। मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लें टमाटरों को। यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छी तरह से भून गए थे। आप देख सकते हैं टमाटरों का पानी जो है वो काफ़ी ड्राई हो गया था। मुझे 2-4 मिनट हो गए थे इस टमाटरों को भूनते हुए। वैसे तो आप सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से भुनाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी कीमा। कीमा भी अपना पानी जो है वो रिलीज़ करता है, इसको भी अच्छी तरह से पकाएं टमाटरों के साथ। 4-5 मिनट जो है मैंने कीमे को भी भुना था अच्छी तरह से। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून दही डाल दी थी। दही के साथ भी अच्छी तरह से भून लें। 2-4 मिनट इसको दही के साथ पका के उसके बाद मैंने फिर इसमें आलू शामिल किए थे और तकरीबन 1 ग्लास जो है मैंने पानी भी डाला था बाद में, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जो है वो टेंडर हो जाएं। उसके बाद मैंने फिर इसको लिड दे दी थी। बहुत ही जल्दी से, बहुत ही झटपट से जो है वो रेसिपी रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं फिर तो बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी, अदरवाइज़ पतीली या पैन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी ताकि आलू वगैरह भी अच्छी तरह से हमारे टेंडर हो जाए, कीमा भी अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है हमारी रेसिपी रेडी हो गई थी और आलू भी टेंडर हो गए थे। मैंने कद्दूकश करके जो है
इसमें अदरक डाल दी थी, हरी मिर्चें, धनिया हस्ब ज़रूरत आप यूज़ करेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट के भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाली थी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी हो गया हुआ था, इसलिए मैंने हरी मिर्चें काटी नहीं है। 5 मिनट के लिए मैंने फिर से इसको दम पे रख दिया था और एंड पे मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा आलू जो है वो हमारा रेडी है। 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम पे रखा था और रेसिपी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया और ऐड किया था बाद में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।